Hello and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में. पहली कॉन्सेप्ट है हमारी डायरेक्ट टैक्स और दूसरी है इनडायरेक्ट टैक्स. आई वुड से इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको इन दोनों टैक्सेशन के बारे में पता होना ही होना चाहिए. सो आज की इस वीडियो से बहुत ही सरल एग्जाम्पल की मदद से हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं, प्लस ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को समझने से पहले मैं आपको लेमन्स लैंग्वेज में बता देती हूँ कि टैक्स क्या होता है. वैसे तो ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, लेकिन पता नहीं आपने कितनी वीडियोस देखी हैं, तो मैं बस एक ही लाइन में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. टैक्सेशन बेसिकली एक इंसान की इनकम का वो हिस्सा होता है जो वो गवर्नमेंट को जमा करता है ताकि गवर्नमेंट कंट्री को चला सके. गवर्नमेंट कंट्री चलाती है ना हमारे यहाँ पे, तो उसको पैसे चाहिए कंट्री चलाने के लिए, तो वो कहाँ से लाएगी पैसे? वो लोगों से लाएगी. तो लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे टैक्सेशन के रूप में और उसी को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट कंट्री को चलाने का काम करेगी. अब गवर्नमेंट ये टैक्सेशन ना दो तरीके से वसूल करती है. एक होता है डायरेक्ट तरीका, एक होता है इनडायरेक्ट तरीका. सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट तरीके के बारे में और इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे राजू भाई साहब का. ऐसे इमेजिन करिए कि राजू भाई साहब बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, मतलब एक एक महीने में 5-5 लाख रुपए कमा लेते हैं. ऐसे सिनेरियो में गवर्नमेंट इनके ऊपर नज़र रखती है और इन्हें बोलती है कि भाई साहब आप हर महीने 5-5 लाख रुपए कमा रहे हो, आपको नहीं लगता इस अमाउंट में से कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास भी आना चाहिए? राजू भाई साहब का मन नहीं होता, लेकिन लॉज इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि राजू भाई साहब को अपनी इनकम का एक हिस्सा गवर्नमेंट के साथ शेयर करना ही पड़ता है. अब यहाँ कायदे से देखा जाए तो राजू भाई साहब की इनकम पे डायरेक्ट वे में टैक्स लग रहा है. मतलब इनकम आई, गवर्नमेंट ने देखा, गवर्नमेंट ने बोला दे दो हमारा कट, और उनको वो कट देना पड़ा. यहाँ पे आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट ना वसूली बाबा टाइप्स हैं कि भैया पैसा है निकालो चलो. अब इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आना चाहिए था कि जितना भी पैसा आप कमाते हैं, अगर वो एक लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा देती है सीधा सीधा और अपने पास आपके पैसे ले लेती है. हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स आप पे तभी लगता है जब आप अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग. मतलब गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं, कुछ लिमिट्स रखी हैं. अगर आप उससे ज़्यादा कमा रहे होंगे तभी आपके ऊपर टैक्स लगेगा इस नेचर का, अदरवाइज नहीं लगेगा. तो ऐसे मान के चलिए गरीब लोगों के ऊपर डायरेक्ट टैक्स कभी नहीं लगता है. वहीं अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे मोहित जी का. मोहित जी एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं. इनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो डायरेक्ट टैक्स तो इनके ऊपर गवर्नमेंट लगा ही नहीं सकती. लेकिन ये भी तो कंट्री में रह रहे हैं, ये भी तो कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी तो कंट्री की बहुत सारी सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे हैं. तो थोड़ा बहुत पैसा तो इनकी जेब से भी जाना बनता ही है. बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है. तो मोहित भाई साहब जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, उस चीज़ के अंदर ही गवर्नमेंट टैक्स का एक अमाउंट ऐड करके रखती है, जो अमाउंट गवर्नमेंट के पास चला जाता है अगर ये चीज़ें खरीदी जाएं किसी भी इंसान द्वारा. क्या समझे यहाँ पे आप? यहाँ पे आपकी इनकम को देख के उसमें से शेयर नहीं मांगा जा रहा, रादर आपको सामान बेचा जा रहा है और हर सामान पे टैक्सेशन का कुछ अमाउंट लगाया जा रहा है और ऐसे गवर्नमेंट आपसे पैसे वसूल कर रही है टैक्सेशन के रूप में. और क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट तरीका नहीं अपनाया जा रहा, इनडायरेक्ट तरीका अपनाया जा रहा है, तो इस नेचर का टैक्स कहलाया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स.
अगर मैं आपको बताऊं तो आप सभी ने वेफर्स का पैकेट खरीदा होगा, बिस्किट्स का पैकेट खरीदा होगा। कभी उसके बैक पे जाके लेबल चेक किया कीजिए, वहाँ लिखा होता है MRP दिस, ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। उसका मतलब यही होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए हैं। वो कीमत किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट के पास जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोलती हूँ 20 रुपये का वेफर्स है, 4 रुपये इसमें टैक्सेस थे, तो 16 रुपये जाएंगे मैन्युफैक्चरर के पास, रिटेलर के पास, होलसेलर के पास, और 4 रुपये जाएंगे गवर्नमेंट के पास। और ये नेचर का टैक्स हर किसी पे लगता है। आप अमीर हो, गरीब हो, प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। सो इस प्रकार से गवर्नमेंट हर एक सिटीजन से पैसे वसूल कर लेती है टैक्सेशन के नाम पे। ज़्यादा अमीर हो तो ज़्यादा टैक्स पे करो, कम अमीर हो, गरीब हो तो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में कम टैक्स पे करो, बट टैक्स ज़रूर पे करो। चलिए, आई होप आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू दैट डिफरेंसेस। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो इट सेज लिवाइड डायरेक्टली और इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशनल इनकम और वेल्थ, द टैक्स पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। ये डायरेक्टली आपके इनकम या फिर वेल्थ पे लगती है और टैक्स पेयर को सबमिट करना पड़ता है ये अमाउंट गवर्नमेंट को। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, तो टैक्स पेयर को अलग से जाके नहीं सबमिट करना पड़ता। वो तो जहाँ से गुड्स खरीद रहा होता है वहाँ पे कर देता है पूरा पूरा अमाउंट, और उस इंसान के पास से गवर्नमेंट के पास पहुँच जाता है टैक्सेशन का पार्ट। इंसिडेंस और इम्पैक्ट की बात करें तो ये बोलते हैं कि डायरेक्ट टैक्स की बर्डन आप किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। मैं 10 लाख रुपए पर महीना कमा रही हूँ तो मुझे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, मेरे बिहाफ पे कोई और नहीं करके आएगा, या मेरे बिहाफ पे और किसी की जेब से पैसे नहीं जाएंगे। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर बनाता है, होलसेलर को बेच देता है, होलसेलर आगे रिटेलर को बेच देता है, रिटेलर आगे कंज्यूमर को बेच देता है, तो एक से दूसरे के पास टैक्स का जो भी बर्डन होता है वो शिफ्ट होता रहता है। टैक्स इवेशन मतलब टैक्स की चोरी। ये बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स की चोरी कर सकते हो। कैसे? जितनी इनकम है उससे कम दिखा दो, खर्चे ज़्यादा करके दिखा दो, तो इस प्रकार से आपकी इनकम कम नज़र आएगी। इनकम कम नज़र आएगी तो टैक्सेशन आप पे क्या लगेगा? कम लगेगा। या ऐसे दिखाओ कि सारा आपका पैसा खर्च हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है, तो टैक्स की लायबिलिटी ही नहीं आएगी। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की बर्डन को आप शिफ्ट भी नहीं कर सकते, ना ही इसकी चोरी कर सकते हो। 20 रुपए का प्रोडक्ट है तो 20 रुपए आपको खर्च करने ही पड़ेंगे, सामने वाला बेचेगा ही नहीं वरना आपको वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट की बात करें तो ये बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स में इट जनरली हेल्प्स कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग डिस्पोजेबल इनकम एंड कॉन्सिक्वेंटली डिमांड। एक इंसान 5 लाख रुपए कमा रहा था, ठीक है, आपने टैक्स के नाम पे उससे 1 लाख रुपए वसूल कर लिया। अब उसके पास बचे 4 लाख रुपए। पहले उसके पास खर्च करने के लिए 5 लाख रुपए थे, तो वो मज़े से खर्च कर रहा था, बिना मतलब की चीज़ें भी खरीद रहा था। लेकिन अब उसके पास सिर्फ 4 लाख रुपए बचे हैं, तो वो सोच समझ के खर्च करेगा, बिना मतलब की चीज़ें नहीं खरीदेगा। तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, महंगाई कंट्रोल में आएगी। जब आप बेतुकी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हो ना तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, बट अगर आप कंट्रोल में रखो अपनी डिमांड्स को तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये बोलते हैं इट कैन कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन एज इंक्रीज टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज में लीड टू हायर प्राइसेस। इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करता है। टैक्स ज़्यादा लगेगा, सामान महंगा होएगा तो महंगाई बढ़ेगी अल्टीमेटली, सिंपल सी बात। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि सारे आपको प्रूफ्स वगैरह रेडी करने पड़ते हैं, असेसमेंट करवानी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, फिर आप अपना ITR वगैरह भरते हो तो उसमें बहुत सारा खर्चा हो जाता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये तो डायरेक्टली सबमिट किया जाता है, डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उतनी नहीं आती है, ठीक है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप ये पूरे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। विद दैट, टैक्सेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।